गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइज हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक एनालिटिकल टेक्निक्स, राइट। हमने उस वीडियो में आपने वीडियो देखा होगा, वहां पे हमने फिल्ट्रेशन क्या है वो कंप्लीट किया, हमने सिंपल डिस्टिलेशन कंप्लीट किया, हमने क्रिस्टलाइजेशन, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन ये मेथड कंप्लीट कर ली। डिस्टिलेशन में भी तीन टाइप देखे थे हमने, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। ठीक है, ये सारे टॉपिक हमने कवर कर लिया और है वो आपको समझा भी होगा। अब दो और नॉट प्रिपरेशन मेथड, एक्चुअली सेपरेशन मेथड जो है, या फिर यू कैन से प्यूरिफिकेशन मेथड जो है, जो कि आज की वीडियो में हम लोग लर्न करने वाले हैं। उसमें एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। उसमें 2-3 टेक्निक्स एक्चुअली दी है हमें, वो सारे के सारे लर्न करने हैं। ठीक है, पहला हम लोग चले जाते हैं इन टुडेज लेक्चर, दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। आज के लेक्चर में पहला जो वीडियो हम लोग कंप्लीट करेंगे दैट इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। अभी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में क्या होगा, ये भी कई गाइस सेपरेशन ही मेथड है, प्यूरिफिकेशन मेथड ही। समझो कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में प्रेजेंट है। ठीक है, डेफिनेटली उसकी सॉल्युबिलिटी कम होगी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में उस सॉलिड की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। ऐसे केस में हम लोग यूज करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड ओवर हियर। देखो, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड जो आप फॉलो करेंगे, उसके लिए एक apparatus होता है दैट इज कॉल्ड सेपरेटिंग फनल। ये एक फनल है, ठीक है, सेपरेटिंग फनल कहते हैं उसमें। एक सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एक डोम शेप रहता है, जिसमें कि एक नॉब, जहाँ पे आप लोग उस सोल्यूशन को नॉब रिलीज करके आप सोल्यूशन को रिलीज कर सकते हो वहाँ पे। ठीक है, तो सेपरेटिंग फनल में आप यहाँ पे डिफरेंट लेयर्स देख सकते हैं। डिफरेंट लेयर्स यहाँ पे एक्चुअली क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं, देखो द फर्स्ट ब्लूइश लेयर दिख रहा होगा, वहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस लेयर, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन एक्वियस लेयर। ठीक है, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, उसके ऊपर हमें लिखना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ठीक है, हमें यहाँ पे ऊपर लेना है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। डेफिनेटली ऑर्गेनिक जो सॉल्यूट है इट विल बी सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ओनली। क्लियर ना, ऑर्गेनिक सॉल्यूट विल बी मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे एक्वियस लेयर है जिसमें ऑर्गेनिक कंपोनेंट होंगे कुछ, ये है समझ लो ऑर्गेनिक कंपोनेंट। ओके चलो ये समझ लो, और ऑर्गेनिक, अरे या ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट है समझ लो। ओके, तो ये ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ये सोल्यूट जो है उसको मुझे ट्रांसफर करना है इनटू द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फ्रॉम इनऑर्गेनिक। सिंपली मुझे लेना है जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एक्वियस सॉल्यूशन वो है, ओके, उसके ऊपर मुझे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट रख देना। बराबर, दो लेयर आपको दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो सैंपल है वो एक दूसरे से के साथ मिक्स नहीं होंगे, राइट। नो, ऐसे ही हमें सॉल्वेंट ले रहे हैं जो अच्छे सॉल्युबल होना, इनसॉल्युबल होने चाहिए, राइट। सिंपली कॉक लगा देंगे ऊपर से, फिट कर देंगे, और मैन्युअली, ये मेथड मैनुअल है जहां पे आपको मैन्युअली उस सेपरेटिंग फनल को इस तरह से होल्ड करके शेक करना है। मुझे अभी मैं जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मुझे मेरे एमएससी के एंड टीवाई के दिन आ गए, थर्ड ईयर बीएससी के एंड एमएससी के, जहाँ पे हम लोग ये प्रैक्टिकली परफॉर्म करते थे। एक्चुअली सेपरेटिंग फनल में ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सैंपल ले लो, इनऑर्गेनिक जो भी कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होगा वो जो सॉल्युबल होगा, कुछ पार्टिकल्स वो रखो, एक्सट्रैक्शन ही बोलते हैं उसको। दिस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन यानी एक सॉल्वेंट में से कुछ कंपाउंड एक्सट्रैक्ट करना इनटू दी अनदर सॉल्वेंट ओनली। तो फिर उसको कंटिन्यूसली शेक करते रहो 15, 20, 25 मिनट तक, जिससे जब तक वो अच्छा हम लोग श्योर ना हो जाए कि वो सॉल्वेंट एक्सट्रैक्ट हो गया है। फिर टाइट्रेशन करो एंड ऑल, वो जो बाकी के अदर मेथड थे, बट बेसिक मेथड यही थी कि यहाँ पे एक्वियस सॉल्वेंट है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को दूसरा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट उसमें डाल के अच्छे से शेक करना है, कंटिन्यूसली शेक करना है। ठीक है, कंटिन्यूसली शेक करने के बाद वापस से उस सेपरेटिंग फनल को एज इट इज रख देना है। ठीक है, सेपरेटिंग फनल को एज इट इज रख देना है विदाउट डिस्टर्बेंस। विदाउट डिस्टर्बेंस हो गया मतलब क्या, जो भी इमल्शन फॉर्म हुए होंगे बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वियस लेयर एंड ऑर्गेनिक लेयर, वो क्या हो जाएगा, वो सेटल हो जाएगा और वापस से 2 लेयर मिल जाएगी। बट इन दिस टाइम यहाँ पे जो सॉल्वेंट पार्टिकल में से, आई मीन एक्वियस सोल्यूशन में से, नॉट सॉल्वेंट एक्चुअली, एक्वियस सोल्यूशन में से जो भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट है ये चला जाएगा ओवर हियर। ठीक है, किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में, और वो ऑर्गेनिक लेयर का कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर, ये भी ब्लू कलर ही है, बट ऑर्गेनिक येलो टू ग्रीन हो गया। इसका मतलब क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इन द सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द सॉल्वेंट लेयर, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में यहाँ पे आ गया। समझ में आ रहा है। तो ये जो मेथड है इट इज कॉल्ड टू बी अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। इन शॉर्ट अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक लेयर में है, समझ लो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, उसको एक्सट्रैक्ट करना है तो हमें ये सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, जिसमें अ मिक्सचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट और इनऑर्गेनिक सॉल्यूशन विद दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड स्मॉल ट्रेसेस में होंगे, स्मॉल अमाउंट में होगी, उसके ऊपर हमें रख देना है सेपरेटिंग फनल में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये जो येलो कलर का है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कोई भी हो सकता है, आपने अल्कोहल ले लो, आप एसीटोन ले लो, कोई भी ले लो,
राइट। आपने यहाँ पे कोई सब्सटेंस रख दिया है से ऑर्गेनिक कंपोनेंट इन से एक्वियस सॉल्यूशन ओनली, बराबर। अब इसको इसमें से ट्रांसफर करना है तो कंटिन्यूस उसको शेक करते रहो, शेक करते रहो, शेक करते रहो, ठीक है, 15 20 25 मिनट तक कंटिन्यूस शेक करते रहो। और उसके बाद फिर विदाउट डिस्टर्बेंस एक होल्डर पे रख दो या फिर जस्ट एक सिंपली एक स्टैंड में रख दो, जिससे होगा क्या कि आपका जो दोनों लेयर है, ऑर्गेनिक लेयर एंड इनऑर्गेनिक लेयर, यहाँ पे सेपरेट हो जाएंगे। बट इस बार क्या होगा, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आई एम रिपीटिंग, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसमें, इनऑर्गेनिक लेयर में, उसमें से वो एक्सट्रैक्ट होके ट्रांसफर होके चला जाएगा किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में, ठीक है। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक ट्रांसफर इनटू दी ऑर्गेनिक लेयर, और इस तरह से हम लोग किसी एक्वियस सॉल्यूशन में से ऑर्गेनिक कंपोनेंट को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे इनटू दी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या फिर ऑर्गेनिक सॉल्यूशन। सो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड टू बी अ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, जिसमें यूज करेंगे क्या, सेपरेटिंग फनल, दी एपरेटस, सिर्फ यही एपरेटस यूज करते हैं उसमें। अब सेपरेशन करना है, किस तरह से करेंगे, ये नॉब को रिलीज करेंगे, ये सारा एक्वियस सॉल्यूशन यहाँ से निकल जाएगा और ये जो लेयर है ये धीरे 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 नीचे आ जाएगा। यहाँ पे आ गया ये येलो लेयर, इसका मतलब हमारा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट पार्टिकल सेपरेट हो चुका है, सेपरेट हो गया, वहां पे हमारा एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया। समझ में आ रहा है, दिस इज सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड, राइट। अब आगे जाएंगे फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज chromatography technique. Guys, this is most superior, more advanced method of separation, identification as well as you can say प्यूरिफिकेशन मेथड, ठीक है। जनरली सारे से फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में क्रोमेटोग्राफी टेक्निक ही यूज की जाती है टू चेक द प्योरिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल रॉ मटेरियल जो भी होंगे तो उनकी प्योरिटी इसी के लिए चेक होती है। तो मोर एडवांस प्यूरिफिकेशन मेथड अगर होगी, इवन आइडेंटिफिकेशन एंड सेपरेशन मेथड अगर हो गया, तो ये क्रोमेटोग्राफी मेथड है। फिल्ट्रेशन तो है ही, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तो है, बट ये सबसे एडवांस टेक्निक है, ठीक है। अब क्रोमेटोग्राफी में बच्चों दो टाइप के फेजेस होते हैं, एक तो होता है मोबाइल फेज एंड दूसरा होता है स्टेशनरी फेज। पहले स्टेशनरी फेज को लिख लेता हूं, स्टेशनरी फेज एंड दूसरा होता है मोबाइल फेज, ठीक है। अब ये दो फेज ही एक्चुअली होते हैं, उसी फेज में ही आपका जो सेपरेशन प्रोसेस है वो रन करेगा, ठीक है। स्टेशनरी फेज यानी वो हो सकता है सॉलिड या फिर लिक्विड, जो एक स्टडी रहेगा, एक स्टडी पोजीशन में होगा सॉलिड सब्सटेंस, ओके। एंड मोबाइल फेज क्या करेगा, उस स्टेशनरी फेज के ऊपर रन होता रहेगा, एड्सॉर्ब करता रहेगा, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ एड्सॉर्प्शन हो गया, ठीक है। एंड वो रन होगा, वो मोबाइल होता रहेगा, तो इसीलिए वो एक्चुअली मोबाइल फेज कहते हैं। मोबाइल फेज एक तो लिक्विड हो सकता है या फिर गैसियस मटेरियल, तो दो फेज है, स्टेशनरी फेज एंड द मोबाइल फेज। स्टेशनरी फेज सॉलिड सब्सटेंस हो सकते हैं या फिर लिक्विड होंगे, मोबाइल फेज लिक्विड होंगे या फिर गैसियस सब्सटेंस होंगे। यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। दो टाइप के क्रोमेटोग्राफी टेक्निक मिलते हैं बच्चों हमें, एक तो है एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड दूसरा है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी एंड द सेकंड वन इज पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। वन बाय वन हम लोग देखेंगे एड्सॉर्प्शन क्या है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या है। देखो एड्सॉर्प्शन में क्या होगा बच्चों, देखो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है एड्सॉर्प्शन, या एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन यानी क्या, अगर आप वाटर है, एक बकेट में वाटर ले लो, एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर लो घर पे, एक बकेट में या फिर किसी बड़े से वेसल में पानी ले लो। अब एक चौक ले लो बड़ा और एक पेन ले लो, ठीक है। चौक एंड पेन दोनों प्लेस कर दो उस ग्लास में, ही वाटर ले लो चलेगा, चौक प्लेस कर दो उसमें, पेन रख दो, थोड़े टाइम के बाद निकाल दो। अब आपको वो जो डिफरेंस है एब्जॉर्प्शन एंड एड्सॉर्प्शन में वो पता चल जाएगा। अगर आपने चौक देखा तो वो पूरा वेट हुआ होगा, अगर आप चौक ने तोड़ा तो भी पार्टिकल ऑफ वाटर पेनेट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ चौक, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। या फिर वाटर क्लोथ पे डाल दो तो भी वाटर पार्टिकल्स विल पेनेट्रेट इनटू द बॉडी ऑफ क्लोथ। स्पंज, वाटर गोज इनटू द बॉडी ऑफ स्पंज ऑल्सो, दैट इज एब्जॉर्प्शन। बट अगर आप पेन रखते हो वाटर में तो जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पेन के आउटसाइड सरफेस पे ही होंगे, एक्यूमुलेट होंगे, एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर पार्टिकल्स ऑन द आउटसाइड सरफेस ऑफ पेन ओनली। अगर आप पेन को तोड़ के देखेंगे शायद तो वो अंदर दिखेगा नहीं आपको, अंडरस्टूड। द वाटर पार्टिकल विल नॉट बी सीन इनसाइड द पेन, दैट इज एड्सॉर्प्शन। तो एड्सॉर्प्शन प्रोसेस यानी क्या, एक पार्टिकल दूसरे आउटसाइड सरफेस पे रहेगा, एंड एब्जॉर्प्शन यानी वन पार्टिकल विल गो इनसाइड द बॉडी ऑफ दैट अनदर पार्टिकल।
समझ में आ रहा है डिफरेंस बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन? तो हियर वी आर गोइंग टू सी द एड्सॉर्प्शन, यानी एक कंपोनेंट दूसरे के बॉडी के आउटसाइड सरफेस पर एड्सॉर्ब होता रहेगा, एड्सॉर्ब करेगा, यानी स्टिक होगा, एक्यूमुलेट होगा। यू गॉट द पॉइंट? ठीक है, तो एड्सॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है, जहां पे पहला एग्जांपल है दैट इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में आपको सिंपली लेना है apparatus दैट इज कॉल्ड ब्यूरेट, और एक ऐसा मटेरियल जिसका एक कॉलम रेडी करना है हमें। यहाँ पे येलो मटेरियल आप देख सकते हो, ये एक कॉलम है विच सर्व्स एज अ स्टेशनरी फेज ओवर हियर। ठीक है, ये हमारे लिए क्या सर्व करेगा? इट एक्ट एज अ स्टेशनरी फेज। ये देख लो, ये पूरा स्टेशनरी फेज। तो कॉलम मटेरियल जिसका एड्सॉर्प्शन रेट अच्छा है, सिलिका ले सकते हैं आप, SiO2, या फिर एल्यूमिनिया दैट इज Al2O3, एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड आप ले सकते हो, उसको फील करना है। यहाँ पे जो भी मिक्सचर आपको सेपरेट करना है, समझ लो हमारे पास मिक्सचर है ऑफ अ सब्सटेंस A, B, C। ठीक है, ये A, B और C का मिक्सचर है, तो वो मिक्सचर को यहाँ पे ऊपर रखते हो। ये रेड कलर का जो है ये मिक्सचर है A, B, C का, और उसके ऊपर हमें रखना है हमारा मोबाइल फेज। ये जो सॉल्वेंट है, दिस सॉल्वेंट इज नथिंग बट मोबाइल फेज। समझ में आ गया बच्चों? ओके, सॉल्वेंट क्या है बच्चों? दैट इज मोबाइल फेज। तो क्या करना है? ब्यूरेट लेना है। ये ब्यूरेट इज वन ऑफ द एपरेटस, एक लॉन्ग ट्यूब रहती है, उसमें नीचे नॉब रहता है, बराबर। पहले तो हमें कॉलम भरना है विच सर्व्स एज अ स्टेशनरी फेज। कॉलम क्या होगा? एब्सॉर्बिंग मटेरियल, SiO2 हो सकता है या फिर Al2O3 हो सकता है। एंड देन आफ्टर हमें क्या करना है? उसके ऊपर जो भी मिक्सचर सेपरेट करना है वो रख देना है। यहाँ पे ये रेड कलर का वो एक्सप्रेस कर रहा है, और उसके ऊपर सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट है वो डिसेंडिंग पोजीशन में बच्चों रन होगा, ऐसे डिसेंडिंग पोजीशन में रन होगा। यहाँ पे हम लोग सॉल्वेंट को कलेक्ट करने के लिए बीकर वगैरह कुछ रख भी सकता है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब ये डिसेंडिंग पोजीशन में रन होगा सॉल्वेंट पार्टिकल्स, ठीक है ना। यहाँ पे ये सारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स डिसेंडिंग पोजीशन में ऐसे रन होगा। अलॉन्ग विद दैट जो भी मिक्सचर में A कंपोनेंट, B कंपोनेंट, C कंपोनेंट है, ये भी नीचे रन होंगे धीरे 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 धीरे। देखो वो पार्टिकल सेपरेट होंगे कैसे? क्योंकि हर एक कंपोनेंट का, कंपोनेंट A, कंपोनेंट B एज वेल एज कंपोनेंट C, सबका रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग अलग है। कंपोनेंट A जल्दी एड्सॉर्ब होगा, B उसके बाद थोड़ा सा एड्सॉर्ब होगा, C का एड्सॉर्प्शन रेट सबसे कम होगा, तो शायद से सबसे लोअर पोजीशन में रहेगा। तो धीरे धीरे जैसे जैसे डिसेंडिंग जाएगा तो सेपरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे देख लो तो ये A सेपरेट हो गया, ओके, B एंड C बचा। नीचे सॉल्वेंट पार्टिकल का हम लोग रन कंटिन्यूस कर रहे हैं, धीरे 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 यू नो A पार्टिकल, देन B पार्टिकल एंड C पार्टिकल डिफरेंट एरियाज में यहाँ पे सेपरेट हो गया। आप कलर का भी देख सकते हो, ये रेड कलर, ये लाइट, ये ऑरेंजिश कलर, और ये कुछ वेरी फेंट ऑरेंज कलर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो वो क्रोमा यानी क्या बच्चों? क्रोमा मीन्स कलर एक्चुअली, ओके, एंड ग्राफी मीन्स आर्ट। तो दिस क्रोमेटोग्राफी नाम क्यों दिया है कि ये जो टेक्निक है ये कलर ऑफ द कंपाउंड के कलर के ऊपर आइडेंटिफाई होती है, और उसी से हम लोग एड्सॉर्प्शन से एक्चुअली आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहाँ पे हुआ क्या कि सॉल्वेंट को हमने रन किया, जिससे कि सॉल्वेंट के साथ ये जो इफ्लुएंट पार्टिकल्स जिसको बोलते हैं एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ दैट सब्सटेंस, जो भी सेपरेट करना है हमें वो रखा है हमने, वो नीचे आया डिसेंडिंग पोजीशन में। हर एक का रेट ऑफ एड्सॉर्प्शन अलग, तो कॉलम में डिफरेंट एरियाज में वो एड्सॉर्ब हो गया यहाँ पे। फिर सिंपली हमें मैनुअली उसी को सिंपली निकाल देना है। इससे हमारा क्या हो गया? एक तो हमने मिक्सचर को सेपरेट कर लिया, और सेपरेट करने के बाद ये जो कॉलम रन हुआ है उसमें एक एक फैक्टर आता है दैट इज कॉल्ड RF फैक्टर, ठीक है, दैट इज कॉल्ड RF वैल्यू। तो RF वैल्यू से हम लोग आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो जो भी इंप्योरिटीज होगी वो सारी निकल जाएगी, प्योर सब्सटेंस यहाँ पे रह जाएगा, सेपरेट भी हो गया, प्यूरिफाइड भी हो गया, और आफ्टर ऑल अगर अननोन सब्सटेंस है तो वो आइडेंटिफाइड भी हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब RF फैक्टर ये लास्ट में, इस पूरे 2-3 टेक्निक पढ़ने के बाद लास्ट में बताऊंगा व्हाट इज RF फैक्टर इज, तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे हर एक सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, हर एक सब्सटेंस का स्पेसिफिक बॉइलिंग पॉइंट होता है, उसी तरह से हर एक सब्सटेंस का एक स्पेसिफिक RF वैल्यू भी होता है, दैट इज कॉल्ड रिटेंशन फैक्टर वैल्यू, ठीक है। तो दिस इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी एंड स्पेशली कॉलम क्रोमेटोग्राफी, जहाँ पे कॉलम है एज अ स्टेशनरी फेज, और उसमें हम लोगों ने सॉल्वेंट उसके ऊपर रखा, एंड देन सॉल्वेंट डिसेंडिंग पोजीशन में रन होके डिफरेंट एरियाज में वो कॉलम मिक्सचर जो है वो वहाँ पे, और कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर एड्सॉर्ब हुए एंड सेपरेट हो गए, ठीक है। नेक्स्ट इज द थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी। थीन लेयर क्रोमेटोग्राफी में बच्चों हमें क्या करना है? एक सिंपली माइक्रोस्कोपिक स्लाइड लेने, ग्लास प्लेट होती है इसे छोटी सी, आप 11th स्टैंडर्ड में बायो लिया है तो बायो के आप स्लाइड प्रिपेयर करोगे, ओके, उसमें टिश्यूज देखेंगे, सेल्स देखेंगे, प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज एंड ऑल, तो वो स्लाइड जो होगी वो लेनी है। उसको आपको सिलिका की एक स्लरी बना देनी है। स्लरी यानी क्या? सिलिका का एक वाटर में डाल के अच्छे से उसको एक इस तरह का मिक्सचर बना लेना है, वो जो थीन, जो कि यूनिफॉर्म होगा। सिंपली वो स्लरी में प्लेस करना है प्लेट, और निकाल देना है। वाटर डाल दो या फिर आपको कोई इवोपरेटिंग सब्सटेंस रख दो, दैट विल बी बेटर एक्चुअली, ओके। इवोपरेटिंग सब्सटेंस रखा तो क्या होगा? वो सब्सटेंस इवोपरेट होगा एंड सिर्फ सिलिका उस प्लेट पे रह जाएगा, ठीक है। समझ लो ये सिलिका है,
सॉरी प्लेट है, उसमें मैंने सिलिका इथेनॉल में प्लेस कर दिया, एक अच्छी सी स्लरी बना दी और फिर उसमें प्लेस कर दिया, वापस से निकाल दिया। तो क्या होगा, थोड़े टाइम के बाद इथेनॉल इवोपरेट होगा, ओनली एंड ओनली सॉल्व दैट स्टेशनरी फेज सिलिका विल बी सेट ओवर दैट। अब होगा क्या, यहाँ पे आपको क्या करना है, उस लाइन पर यहाँ पे देख लो, ये पूरी ये स्लरी डाल दी, यहाँ पे ये कर दिया, एक बेस लाइन ड्रॉ करनी है, ये बेस लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी। वही बेस लाइन को हमने यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर, ये पर्टिकुलर पोजीशन पे तो एक छोटी सी बेस लाइन है और बेस लाइन के ऊपर फिर वो सब्सटेंस हमें स्पॉट करना है। यहाँ पे छोटा सा एक ब्लैक कलर का डॉग देख सकते हैं आप लोग, आई होप आप आई थिंक सो, ऐसे मैं ले लूँ तो शायद आपको दिखाई दे ये, या तो आप यहाँ पे ब्लैक कलर का ये डॉट देख सकते हो, ये जो सब्सटेंस है, जो मिक्सचर होगा वो वहां पे रखना है। ओके, और उसके बाद फिर क्या करना है, उसी प्लेट को हमें इस ऐसे वेसल में रखना है जहाँ पे ये मोबाइल फेज है, सीधी दिस टेस्ट इज द स्टेशनरी फेज, ये हमारे लिए स्टेशनरी फेज होगा। ठीक है, जो प्लेट है वो स्टेशनरी फेज और ये जो है दिस इज मोबाइल फेज। ओके ये हमारे लिए क्या होगा, मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज क्या, एब्जॉर्बिंग मटेरियल, इवापोरेटिंग मटेरियल है, धीरे धीरे वो रन होगा इन द असेंडिंग पोजीशन ओवर हियर, असेंडिंग पोजीशन में जाएगा। मोबाइल फेज के साथ जो भी सब्सटेंस होंगे इस पार्टिकल्स में या फिर स्पॉट में, वो भी ऊपर रन होंगे। हर एक सब्सटेंस का रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन अलग, उस तरह से यहाँ पे एक कंपोनेंट सेपरेट हुआ, धीरे धीरे दूसरा कंपोनेंट सेपरेट हुआ। नाउ लाइक दैट ओनली 1 2 एंड 3 ऑल द 3 कंपोनेंट आर सेपरेटेड ओवर हियर। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सब सारे कंपोनेंट यहाँ पे सेपरेट हो गए। तो बेस लाइन के ऊपर हमने यहाँ पे स्पॉट किया था सब्सटेंस को, असेंडिंग पोजीशन में सॉल्वेंट को रन कर लिया, एक कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट, तीसरा, सबके अलग अलग कलर है, ये रेड कलर, लाइट ब्लू कलर, ये नेवी ब्लू कलर, तो सबका अलग अलग कलर, तो उसमें हमने यहाँ पे सेपरेट कर लिया। और वहीं से फिर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे इम्प्योरिटीज कहाँ रही बच्चों, इम्प्योरिटीज तो यहीं पे सॉल्वेंट में वहीं पे या फिर बेस लाइन के वहीं पे रह जाएगी, एंड प्योरीफाइड सब्सटेंस ही ओनली ऊपर चला जाएगा। उससे होगा क्या कि हमें आरएफ वैल्यू मिलेगी, आरएफ वैल्यू विल डिस्कस एट दी एंड, और उसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। प्योरीफाइड तो ऑलरेडी हो गया, सेपरेट भी हो ही गया। तो दिस इज थिन लेयर थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज द पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का बच्चों बेस्ट एग्जांपल है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर में यहाँ पे हम लोग एक्चुअली यूज करते हैं वॉटमन्स पेपर, ये एक फिल्टर पेपर, नॉर्मल फिल्टर पेपर लेते नहीं जिसमें पोर्स बहुत डिफरेंट होते हैं, डिफरेंट साइज के, उसमें वॉटमन्स फिल्टर पेपर नंबर 1 एक्चुअली यूज करते हैं। ठीक है, अब पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी कैसे लेंगे, इसमें सॉल्वेंट, स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज दोनों लिक्विड मटेरियल ही होगा। क्या होगा, स्टेशनरी फेज एज वेल एज मोबाइल फेज कौन सा होगा, लिक्विड मटेरियल ही होगा एक्चुअली वहां पे, राइट। अब सेम वे जो आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी मेथड की वही करनी है। यहाँ पे आपने एक ग्लास प्लेट लिया था जिसमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल आपने रख दिया, दैट इज SiO2। आपको उसको ग्लास प्लेट को रिप्लेस कर देना है किससे, सिंपली आपको एक वॉटमन्स फिल्टर पेपर की स्ट्रिप से रिप्लेस करना है। एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेना है, सैंपल स्पॉट करना है, और उसको फिर आपको एक ऐसे पेट्री डिश या ऐसा कुछ एपरेटस जिसमें कि मोबाइल फेज हो। मोबाइल फेज जनरली होता क्या है, वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड आप इथेनॉल ले सकते हैं, आप एसीटोन ले सकते हैं, या फिर मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड एसीटोन ले सकते हैं, डाइमिथाइल ईथर ले सकते हैं, कोई भी वोलाटाइल लिक्विड आप ले सकते हैं। वोलाटाइल लिक्विड जैसे जैसे ऊपर जाएगा, राइट, सब्सटेंस सेपरेट होता जाएगा, सब्सटेंस सेपरेट होगा, हर एक सब्सटेंस डिफरेंट पोजीशन पे क्या होगा, सेपरेशन हो जाएगी। इंप्योरिटीज होंगी तो इंप्योरिटीज विल बी लेफ्ट आउट ओवर हियर ओनली। ठीक है, ओके। अब ये सॉल्वेंट को ऊपर तक रन होने देना है, यहां तक समझ लो मैक्सिमम पोजीशन पर सॉल्वेंट तक रन होने देना है। सेम वे यहाँ पे भी आपने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में भी सॉल्वेंट को इस पर्टिकुलर पोजीशन तक रन होने देना है, मैक्सिमम टॉप पोजीशन तक रन होने देना है। इसी से हमें रिटेंशन फैक्टर वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ये देखो रिटेंशन फैक्टर, दैट इज RF वैल्यू। RF वैल्यू है डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेस लाइन डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट फ्रॉम द बेस लाइन। देखो ये बेस लाइन है, ठीक है, ये पर्टिकुलर बेस लाइन है, तो बेस लाइन से सॉल्यूट पार्टिकल स्पॉट हुआ ये वाला, तो यहां तक का डिस्टेंस, एंड ये सॉल्वेंट पास हुआ वो डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस, ये हम लोग अगर ले लेंगे तो विल बी गेटिंग, यहाँ पे क्या लिखा है x एंड y, तो x डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट दैट इज x, डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट दैट इज y, तो ये दोनों ले लो, आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू आप चार्ट में दिया होगा, उससे आप ये करो तो आपको
आइडेंटिफिकेशन भी हो जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमने सब्सटेंस को प्यूरिफाई कर लिया, सेपरेट तो किया ही, एंड विद द हेल्प ऑफ रिटेंशन फैक्टर वैल्यू हमें क्या मिला, हम उसको आइडेंटिफाई भी कर गए। तो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक 3 मेथड के लिए, 3 पर्पस के लिए यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। किसके लिए? आइडेंटिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। जो यहाँ पे यूज हुआ था टेक्निक, दिस वन ओनली, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट ये, एंड डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्यूट फ्रॉम द बेसलाइन, तो बेसलाइन तो इधर ऊपर ही रहेगा, राइट, ये वाला। तो यहां से एक कंपोनेंट, दूसरा एंड तीसरा, ये सिर्फ डिस्टेंस सिंपली हमें स्केल से मेजर करनी है इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ओनली, और वही रेशो ले लेना है, तो आपको रिटेंशन फैक्टर वैल्यू मिल जाता है। तो यहाँ पे टीएलसी के लिए भी सेम वे फॉर दी पेपर क्रोमेटोग्राफी के लिए भी। सो दिस इज द वे द ओवरऑल क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज्ड। हमने, जब मैं बीएससी कर रहा था, मैंने फर्स्ट ईयर बीएससी में, सेकंड ईयर बीएससी में, थर्ड ईयर बीएससी में ये सारे जो मेथड है ये फॉलो किए हैं, ये प्रैक्टिकली परफॉर्म किया है। हालांकि आपको अभी थ्योरेटिकली भी है, बट अगर आप ग्रेजुएशन करते हो, स्पेशली केमिस्ट्री सब्जेक्ट लेके करते हो, तो आपको थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, आपको चॉक क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए मिलेगा, आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी परफॉर्म करने के लिए मिलेगा। ठीक है, पेपर में भी तो सिंपली एक ही टाइप का बताया है, यहाँ पे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है, दूसरा एक होता है डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी, सॉल्वेंट को ऊपर रखता है और डिसेंडिंग पोजीशन में रन करता है, तो डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है गाइस। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, हालांकि यहाँ पे 2 ही दिया है, बट 7 टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी मेथड होती है। सो हायर क्लास स्टैंडर्ड में जैसे ही आप मास्टर्स करोगे केमिस्ट्री में, एमएससी में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में आपको नंबर ऑफ टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी टेक्निक, स्पेशली एक चैप्टर है एक्चुअली वहां पे। ठीक है, तो बेसिक सिंपल इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे, जो 3 टेक्निक्स दी है, कौन कौन सी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी एंड पेपर क्रोमेटोग्राफी। अच्छे से रीड करना है, समझ लेना है, बार बार इस वीडियो को देख लो। चाहिए तो मैंने ट्राई किया है कि मैं प्रॉपरली उसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, बेसिकली ये सारी चीज़ें नहीं है आपको तो लगेगा कि ये क्या चीज़ है एग्जैक्टली, बट यू गो थ्रू द टेक्स्ट बुक, वापस से वीडियो एक बार अच्छे से देख लो, तो आई थिंक यू कम टू नो कि एग्जैक्टली क्या मेथड है और व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ दैट मेथड। सो दिस वे ओनली गाइज, इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेसिक एनालिटिकल टेक्निक में हमने सारे प्यूरिफिकेशन मेथड, सेपरेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सॉलिड मटेरियल एज वेल एज द अदर लिक्विड मटेरियल हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए, जिसमें आपने अगर 2 वीडियो में देखा होगा तो फिल्ट्रेशन कंप्लीट किया हमने, डिस्टिलेशन कंप्लीट किया हमने क्रिस्टलाइजेशन कंप्लीट किया, उसके बाद सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कंप्लीट किया, एंड देन यहाँ पे लास्ट वाला दैट इज क्रोमेटोग्राफी टेक्निक हमने कंप्लीट कर ली है। ठीक है गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब भी कर देना गाइस, और अपने फ्रेंड और रिलेटिव्स को भी शेयर कर देना। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय एंड टेक केयर।